विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स की आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे 30 और 31 अक्टूबर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, चर्चा में रहा निसार अंतरिक्ष प्रोजेक्ट। निसार अंतरिक्ष प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? निसार अंतरिक्ष प्रोजेक्ट किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो निसार अंतरिक्ष प्रोजेक्ट जो है नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है अंतरिक्ष की दिशा में। निसार प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माना जा रहा है। इसका पूरा नाम है इस निसार का नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा और इसरो का संयुक्त उपक्रम है। इन दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2023 में भारत के श्री हरिकोटा के सतीश अंतरिक्ष केंद्र से। और इस रडार में जो याद रखने वाली बात है, इस पर 2 रडार लगाए जाएंगे, एक एल बैंड और एक एस बैंड लगाया जाएगा। एल बैंड और एक एस बैंड लगाया जाएगा। एल बैंड को तो तैयार करेगा नासा, एल बैंड को तैयार करेगा नासा और एस बैंड को तैयार किया जाएगा इसरो के द्वारा। और जो एल बैंड होगा इसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण महासागर की तस्वीरें भेजी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो इसरो द्वारा एस बैंड को जो तैयार किया जाएगा उसमें भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीरें भेजी जाएगी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जब ये लॉन्च हो जाएगा। निसार, इसरो और नासा का एक संयुक्त अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। G20 का भी सम्मेलन समाप्त हुआ ही है और एक रोम डिक्लेरेशन, रोम घोषणा पत्र भी सामने आया। के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकते हैं? G20 के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकते हैं? भारत इसका सदस्य है, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है। 2021 में इसका सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ। इटली के रोम में इसका सम्मेलन हुआ था और उसके बाद रोम घोषणा पत्र सामने आया है। जिन संगठनों का जहां पर जिस शहर में सम्मेलन होता है उन शहर के नाम से ही घोषणा पत्र, जो वादे किए जाते हैं, जो बातें रखी जाती, जो प्रतिबद्धताएं की जाती है, उसके नाम से ही घोषणा पत्र आता है, रोम डिक्लेरेशंस। हाल ही में इस संगठन ने कॉर्पोरेट टैक्स पर अपनी सहमति दी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। G20 का जो रोम में सम्मेलन चल रहा था, कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर 15% टैक्स को लेकर इन्होंने मंजूरी दी है, ताकि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं वो टैक्स चोरी से और टैक्स की वंचना ना हो या टैक्स चोरी ना हो। यूरोपीय संघ इसका पर्यवेक्षक सदस्य है, तो पूछा गया है असत्य। तो डी नंबर जो है वो असत्य है। यूरोपियन संघ इसका पर्यवेक्षक सदस्य ना होकर परमानेंट स्थायी मेंबर्स है। पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर राष्ट्र, यानी कि अस्थायी राष्ट्र होता है। लेकिन यूरोपीय संघ और 19 देश, यूरोपीय संघ एक EU और 19 देश इसके मेंबर है G20। इसी के कारण इसको G20 भी कहा जाता है। और G20 के बारे में अगर हम बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 1999 में इसकी स्थापना हुई और 2008 से प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, राष्ट्राध्यक्षों, जो सरकार के कर्ता धर्ता होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उनका सम्मेलन हो रहा है। 16वां सम्मेलन अभी इटली के रोम में हुआ था और 2023 की मेजबानी करेगा भारत। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चले हम। हाल ही में रणकपुर अरावली पर्वतीय क्षेत्र चर्चा में रहा, क्योंकि यहां से रणकपुर अरावली पर्वतीय क्षेत्र चर्चा में रहा था क्योंकि यहां से देश में पहली बार दुर्लभ स्ट्रॉबेरी पैंथर की साइटिंग हुई है। जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं। अत्यधिक खनन के कारण जैव विविधता यहाँ खतरे में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये चर्चा में इसलिए ला क्योंकि पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ स्ट्रॉबेरी पैंथर, पीले रंग की पैंथर, स्ट्रॉबेरी पैंथर कह सकते हैं हम, ठीक है, वो मिली है यहाँ से। पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है। और इसके अतिरिक्त दुनिया में केवल दक्षिण अफ्रीका में ही ऐसी पैंथर पाई गई है। दुर्लभ प्रजाति की पैंथर दक्षिण अफ्रीका में पाई गई है और पूरे भारतवर्ष में रणकपुर में ये स्ट्रॉबेरी पैंथर मिली है। समाचारों में आने वाली स्पेस एक्स क्या है? एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है, एक मंगल मिशन है जिसे चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है, एक अंतरिक्ष रोबोट यात्री है, या फिर UAE संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है। तो स्पेस एक्स जो है, जो समाचारों में आती है, प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है। एलन मस्क इसके फाउंडर हैं
और एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी है उसकी नाम भी बार बार आता है, क्योंकि टेस्ला कंपनी क्या कर रही है, ग्रीन एनर्जी की दिशा में या फिर जो नए तरीके के अत्याधुनिक जो वाहन है उसकी दिशा में इसका नाम आता है। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, ठीक है। और अंतरिक्ष में हम देख रहे हैं कि ये अब निजी क्षेत्र में, भारत में भी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र पर भी मुक्त कर दिया गया, तो इसके बाद प्रतिस्पर्धा की एक दौड़ आई है और स्पेस एक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 143 उपग्रह को एक साथ छोड़ा है, अंतरिक्ष में एक साथ भेजा है 143 उपग्रह को। इससे पहले इसरो के पास ये रिकॉर्ड था 104 उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का। तो स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है। P15B परियोजना संबंधित है, तो P15B परियोजना जो है वो विध्वंसक युद्धपोत वारशिप्स के निर्माण से संबंधित है और इसके तहत क्या किया जा रहा है, P15B प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम श्रेणी के जो सबसे लंबे युद्धपोत होने वाले भारत के वो तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट 75 भी चर्चा में रहते हैं, प्रोजेक्ट 75, और इसका जो संबंध है वो है सबमरीन या फिर कह सकते हैं कि पनडुब्बी के निर्माण से, सबमरीन या फिर पनडुब्बी के निर्माण से। COP26 का कहां आयोजित हो रही है, अभी COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन हो रहा है, 26 नंबर की ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये ब्रिटेन के यूके के ग्लासगो में आयोजित हो रही है, ब्रिटेन के यूके के ग्लासगो में आयोजित हो रही है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो संबंध है वो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की एक जो संधि है। 1992 का जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, उसमें ये निकल के आया था। उसके बाद 1995 से लगातार प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, कोप हो रहा है। पहला जो कोप हुआ था 1995 में हुआ था और COP26 जो 2021 में हो रहा है, ग्लासगो में हो रहा है। क्लाइमेट चेंजेस को लेकर इस पर बातें होती है। भारत ने वर्ष 2030 तक, तो क्लाइमेट चेंजेस को लेकर सभी राष्ट्र सीरियस नजर आ रहे हैं। 2030 तक कितनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है, उस दिशा में भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन, अक्षय ऊर्जा उत्पादन का एक टारगेट रखा है। राज्य का चौथा जैविक उद्यान अभेड़ा किस जिले में, तो अब तक राज्य में 3 जैविक उद्यान थे, बायोलॉजिकल पार्क थे, और चौथे जैविक उद्यान अभेड़ा को भी सहमति मिल गई है। ये जो अवस्थित है कोटा में, और इससे पहले उदयपुर के सज्जनगढ़ में है, जयपुर का नाहरगढ़ और जोधपुर का माचिया सफारी जो पार्क है वहां पर भी जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क है। अग्नि 5 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसे DRDO ने विकसित किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया। मारक क्षमता इसकी 5000 किलोमीटर है। भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, और डी कहता है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो अग्नि 5 के संदर्भ में उपरोक्त जो सभी कथन है सत्य है। DRDO विकसित करता है, भारत में जो रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में जो काम करने वाली एजेंसी है DRDO है। और RS 2021 का जो प्री का पेपर था उसमें DRDO का जो मूल मंत्र ध्येय वाक्य है वो भी पूछा गया था। मारक क्षमता इसकी 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसी कारण ये क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की, ठीक है, भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सभी कथन इसके बारे में सही है। दिल्ली से अहमदाबाद तक, अभी ये चर्चा में रहा, दिल्ली टू अहमदाबाद तक बुलेट चलने वाली बुलेट ट्रेन, ठीक है, चली नहीं है, ये अभी प्रस्तावित है। राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो पूरे भारतवर्ष में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, क्या हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है। और ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई के बीच। जो दिल्ली से अहमदाबाद का जो पाथ है उसमें राजस्थान के 7 जिलों से ये गुजरेगी, राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगी। इसमें थोड़ा आप देखते हैं, बुलेट ट्रेन दिल्ली से अहमदाबाद, टोटल लंबाई, कुल लंबाई 875 किलोमीटर और राजस्थान में 657 किलोमीटर की इसमें लंबाई रहने वाली है। और राजस्थान के 7 जिलों की अगर हम बात करें, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और अंतिम जिला 7 नंबर डूंगरपुर से होते हुए अहमदाबाद तक ये जाएगी। तो हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा की। क्लास को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।